मुझसे पूछा था ना कि मैंने ऐसा क्यों पूछा कि तुम वापस कब आओगे। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी वापस आओ। और मैं चाहता हूँ कि मैं घर के बाहर ही रहूं ताकि तुम्हारे झगड़ों से बचूं। मूड खराब कर दिया ना? सच में मेहनत नहीं करनी पड़ती तो। स्पेशली तुम्हारा। अब जाओ जल्दी, वरना ज्यादा देर और रुके तो जा नहीं पाओगे। जाओ, तुम जाओगे तो इस पूर्वी को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। उसका फरिश्ता, उसका गार्डियन एंजल नहीं रहेगा इसे बचाने के लिए। कौन लड़की थी वो? One second. ताशु, तुम हंस रही हो? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। वो लड़की कौन थी यहाँ पे? कोई नहीं, वो अपनी प्रियो थी। प्रियो या मुझे कोई भी लड़की हो, वो यहाँ इस कमरे में क्यों थी? उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे तो शायद मम्मा ने भेजा था बिकॉज़ उन्हें लगा कि मैं शायद कमरे में हूँ। तुम जब यहाँ पर नहीं थी तो वो यहाँ पे क्यों आ गई और आके उसने देख लिया मुझे? तुम्हें पता है? It's so embarrassing. रिलैक्स के कुछ नहीं हुआ। It's just an incident. होता रहता है यार, कोई जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा करेगा। नहीं होता नहीं रहता है वो। अच्छा नहीं, मुझे बहुत embarrassing। रिलैक्स हो गया, खत्म करो बात। ओके, और जल्दी से चेंज करके नीचे आ जाओ, ठीक है? ये सारी बात कैसे पूछ जाऊँ ताशु? बहुत साल पहले थोड़ी हुई है, अभी हुई है ये बात। तुम्हें समझ में आ रहा है मेरे साथ क्या हुआ? मैं वॉशरूम से आ रहा था और मैंने इसे टाल पहना हुआ था। वो यहाँ पे खड़ी हुई थी, उसने पीछे देखा, उसने मुझे देख लिया। क्यों ना हुई? तुम जब कमरे से बाहर गई तुम दरवाजा बंद कर क्यों नहीं गई? प्लीज रिलैक्स करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड व्हाई आर यू गेटिंग सो हाइपर? और ये तुम एक लड़के हो, सो इट्स ओके। तो अगर मैं लड़का हूँ तो मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं बिना कपड़ों के बाहर घूमूं? ऐसे तो मैं लड़कियों को भी घूमना चाहिए, लड़कों को भी घूमना चाहिए। तो बहुत नॉर्मल होना चाहिए। व्हाट इज दिस? बिना कपड़ों के? हाँ, बिना कपड़ों के। तो मैं काम करती हूँ, मैं प्रियो से पूछती हूँ कि तुम बिना कपड़ों में कैसे लगते हो। आई मीन ठीक ठाक लगते हो या फिर जिम की जरूरत है? क्या बोल रही हो तुम? क्या? एक्चुअली मैं क्यों, तुम भी चलो, तुम भी पूछ लो प्रियो से पूछते हैं। हाँ, चलो कम। नहीं ऐसे ही रहेगा। तुम जल्दी नीचे आओगे। तुम नहीं सुधरोगी दीपिका। और भी चला गया, ऑफिस गया और वहीं से बैंगलोर के लिए भी निकल जाएगा। और तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो खुशी की बात है ना। तुम क्यों ऐसे मुंह लटकाए हुई हो? क्या हो गया मौन? इतनी डिस्टर्ब क्यों हुई है? उसने बाय भी नहीं बोला मुझे, बिना मिले चला गया। वो ऐसे ही चला गया और उससे भी साथ वो पूर्वी थी उसके साथ लास्ट तक। लिसन, शांत हो जा। हो सकता है भूल गया हो। व्हाट्स द बिग डील? मुझे भूल गया, अपनी मोनिशा को भूल गया। मेरा मतलब ये था कि आउट ऑफ टाउन जा रहा था ना मौन। वो 10 बातें होंगी उसके दिमाग में, याद नहीं रहा होगा यार 10 बातें। उस बात से तकलीफ नहीं है मुझे, तकलीफ इस बात से कि क्यों 10 चीजों में से मैं एक चीज नहीं थी। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि सब जा रहा है मेरे हाथ से, सब निकल रहा है। ओ मोनिशा, तुम ना थोड़ा ज्यादा ही सोच रही हो और कुछ नहीं। इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। चलो तुम्हारी पसंद का कुछ खाना बनाए। बोलो तुम्हें क्या पसंद है? लजानिया बनाए तेरे लिए? हाँ, ऐसा कुछ बनाते हैं कि इसका मूड खाते एकदम ठीक हो जाए। चल अप माय गर्ल। ठीक है, तब तक एप्पल खाना। हाँ आजा, बैठ यहाँ, बैठो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना और सोचना नहीं है ज्यादा। हम यूं गए और यूं आए। चलो एप्पल खाओ जब तक। पूर्वी ने आरवी से कहा, तुम मेरे लिए भगवान हो। तो क्या सोचा है तुमने? दोबारा बताना पड़ेगा। बताया तो सही मैंने। मुझे सबके सामने तुम्हारी असलियत लानी है, और इसलिए नहीं कि मुझे अपना वक्त बर्बाद करना है, बल्कि इसलिए
क्योंकि मुझे अपने परिवार वालों की आंखें खोलनी है। क्योंकि तुम जो ये सोच रही हो ना, कर नहीं पाओगे। उल्टा मैं करूंगी तुम्हारे साथ वही जो तुम सोच रही हो। तुम्हारी असलियत मैं लाऊंगी सबके सामने। सब जानते हैं वैसे तुम कैसी हो, लापरवाह, मिडिल क्लास। पर ये जो तुम चाहती हो ना कि सब सिर्फ तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, तुम्हारी तारीफें करें, तुम्हारे गुणगान गाएं, इसीलिए तो तुमने मेरा नाम खराब करने के लिए वो ऑर्डर कैंसिल किया था। यही सब तो साबित करना है मुझे कि तुम झूठ बोल रहे हो। और मैं करूंगी, जरूर करूंगी, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। जैसे कल रात को किया था, कहा था ना मैंने, सो नहीं पाओगी तुम, रात भर करवटें बदलती रहोगी। आई होप उतनी बेचैन रही होगी तुम। और हाँ, मैं ना तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, अब ना कोई नया कांड मत करना, बहुत बुरी फंसोगी, बहुत बुरी। कैसा है ये लड़की, 2 दिन में इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने तेवर। कोई बात नहीं, दिखाओ तुम तेवर। मैं भी बहुत जल्द तुम्हें बताऊंगी कि मोनिशा से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। जस्ट वेट, वेट करना तुम चाहिए और रेडी रहना। अरे प्रियो जी, मिली ताशु से? जी वो अंदर। चलो आओ, चाय पी लो, चाय तैयार है। वो ताशु, आई एम सो सॉरी, मुझे ना पता नहीं था कि वो भी वहाँ है। मतलब मैं आती ही नहीं ना। और तो कोई बात नहीं, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। एक्चुअली सच बताऊं, मुझे तो बहुत जोर से हंसी आ रही थी तुम दोनों को देख के। आ रही थी क्या? मैं तो अभी भी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। क्या कर रहे थे तुम दोनों? तुम ठीक हो? तुम हंस रही हो? मेरी हालत खराब हो गई थी। और हालत तो की खराब हुई थी। You should have seen his face, उनकी शक्ल से ना रंग उठ चुका था। और मैं समझ सकती कि मुझे भी है। ताशु, क्या बात है, इतना क्यों हंस रही हो? क्या रीजन है तुम्हारी हंसी का, मुझे भी बताओ। मम्मा, आप सुनोगे ना तो आप भी हंसते हंसते एकदम पागल ही हो जाओगे। पता है क्या हुआ? मैं कमरे में गई थी और उस वक्त प्रियू यही सब हो रहा था वहां पे। अब सोचो मम्मा, आप भी हंस रही है, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है। हाँ तुम ना ताशु, तुम हंस रही हो। बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही लेकर गई थी तुम्हें वहाँ। नहीं नहीं नहीं, उन रैलीज को पोस्टपोन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दे आर वेरी क्रूशियल टू अस। यस यस, अच्छा आई विल कॉल यू बैक। प्रियू, आ गई तुम? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाई सबसे पहले मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। थैंक यू कि तुमने हाँ बोला हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। मुझे तुम जैसी एक काबिल इंसान की जरूरत थी अपनी पार्टी और रैलीज को संभालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मुझे ये जॉब दिया। एक्चुअली आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं प्रियू, बड़ी बात हमारे लिए है जो ऐसे वक्त पे तुमने हाँ की। आई डोंट नो व्हाट वुड आई डू विदाउट यू। एंड केके ने तुम्हें सारा काम समझा दिया होगा, आई एम श्योर। वो केके ना पापा थोड़ा सा बिजी हैं, वो आ जाएंगे, आके प्रियू को सब समझा देंगे, है ना प्रियू? हंसी क्यों आ रही है तुम्हें इतना? पापा मैं बाद में बताती हूँ आपको, फिलहाल आप प्रियू से बात कर लीजिए। एनीवे प्रियू, मैं तुम्हें अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो और स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ, इनिशियल क्या है। तब तक केके भी आ जाएगा, उसे भी बुला लो। अरे आपको अपने किसी पार्टी के वगैरह से मिलना था ना। हाँ, उन्हें आने में टाइम है अभी रजनी। कम प्रियू, आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट आवर इनिशियल स्ट्रैटेजी एंड देन लेट्स सी हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड। आप लोग बैठो, मैं केक को देख के आती हूँ। श्योर। कौन है इनके साथ? Hello, Mr. Brown. Yes, of course we have to discuss that. Yeah, sure. Mr. Brown, can you hold on for a while? Yes, thank you. क्या कर रहे हो? पापा बुला रहे, चलो। लंदन से कॉल आया, इट्स अ कॉन्फ्रेंस कॉल, मुझे बात करनी पड़ेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे क्या लंदन से कॉल है? प्रियू आई हुई है, वो स्पेसिफिकली तुमसे मिलने आई है। मैं बात कर लूंगा उससे, लेकिन अभी मैंने बात नहीं करी तो मुझे लंदन जाना पड़ेगा खुद से। You understand? Please, it's very important work. Please, very. अरे के पर... अरे, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक है? और पूर्वी कैसी है? पूर्वी ठीक है?
आप ये सब क्यों? एक्चुअली मुझे आपके साथ बैठना है, मुझे आपसे बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे ज़रूरी काम है बहुत। तो आपसे कल बात करता हूँ। ओके ओके ठीक है। कोई नहीं, कल बात कर लूँगा। प्राची जी, फाइल। ओह थैंक यू। मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है। कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, इंटरनेट से लिया हुआ डेटा है। ये हमारी पार्टी के बारे में भी है और बाकी पार्टीज के बारे में भी है। मतलब इतने साल से, मतलब पिछले 10 साल से स्पेसिफिकली उनके क्या मैनिफेस्टोज रहे हैं, स्ट्रैटेजीज क्या रही हैं, क्या प्रॉमिसेस की हैं, मतलब एक्सपेंडिचर क्या रहा है, सब कुछ इसमें सब कुछ साफ साफ है। मतलब हम अपना एजेंडा जब अनाउंस करेंगे तो हमारे पास क्लियर डेटा होगा कि पिछले टर्म में हमने क्या प्रॉमिसेस किए हैं जो फुलफिल किए हैं और क्या प्रॉमिसेस किए हैं जो फुलफिल नहीं कर पाए हैं। मतलब हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ सब कुछ लोगों के सामने रखेंगे। इससे क्या होगा, लोगों का विश्वास और बढ़ जाएगा, उन्हें हिम्मत मिलेगी। आई थिंक सच्चाई और ईमानदारी से चले ना तो लोगों का विश्वास हम जीत पाएंगे। आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर पार्टी और गुडविल बना रहेगा। मतलब ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप एक बार देख लीजिए। भाई वाह, शाबाश शाबाश प्रियो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। ताशु भाई थैंक यू सो मच जो आपने प्रियो का नाम सजेस्ट किया इस जॉब के लिए। इसकी इतनी मेहनत और लगन यार, इसने इतना सब कुछ इतनी जल्दी तैयार कर लिया। आई एम श्योर ये इलेक्शन तक तो हमको फॉर श्योर इलेक्शन जितवा देगी। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू कह रहे हैं, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं इस फील्ड का, फिर भी आपने मुझे ये मौका दिया। और प्लीज तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? तुम काबिल हो और बहुत काबिल हो, और इस जॉब के लिए ना तुमसे बेहतर कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट। ओके तुम ठीक कह रही हो, हमारा पूरा मोहल्ला ये बात मानता है। और अब हम भी मान रहे हैं। शाबाश प्रियो, वेल डन। मैं कम इन सर? या कम इन। हाय सर, मैं वेटर। हाय। तो स्पेशली आपके लिए रखा गया है मुझे। और सर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा। एक कप कॉफी ला दो यार, मेरी मीटिंग होने वाली है तो मैं कुछ हैवी नहीं खाना चाहता। जस्ट अ कप ऑफ कॉफी। अभी लाया सर मैं। अच्छा। कॉफी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है पता चलने के बाद फिर से चाय बनाऊंगी? वाह, फाइनली पूरा बेड मेरा। वेट, क्या मैं पूर्वी के बारे में सोच रहा हूँ? अब लग रही हो कि तुम हो। आरवी, आरवी मुझे कॉल करे। हेलो पूर्वी, तुमने मुझे कॉल किया? हाँ वो नहीं, एक्चुअली वो मैं माँ को फोन कर रहा था पर उनका फोन नहीं लगा। ओ अच्छा, तो रुको ना, मुझे कहते मैं बाहर जाके बात करवा देती हूँ। 1 मिनट रुको तुम। हाँ नहीं वो उनसे नहीं, मतलब मेरा। रहने दो। नहीं वो नहीं कह रहा था मैं कह रहा था कि नहीं कुछ नहीं। I mean, कुछ तो है। क्या हुआ? You know what? मैं ये कह रहा था कि आज पूरा बेड मिल गया मुझे। अच्छा है, आजा तुम्हारे पास पूरा बेड है फाइनली, क्योंकि मैं नहीं हूं ना वहां पे। और मैं वहां नहीं। तुम्हें खाली खाली लग रहा है मेरे बिना? हाँ। क्या खाली खाली लग रहा है? अब नहीं, मुझे ना बहुत सारा काम है तो मैं अभी फोन रखी हूँ, ठीक है? और हाँ, मेरे बारे में मत सोचना। नहीं, तुम्हारे बारे में कौन सोच रहा है? मैं तो मेरे बेड के बारे में सोच रहा था कि मैं कब वापस आऊंगा और तुमसे मेरा बेड ले लूंगा। समझी? आ तो जाओ, पहले फिर ले लेना
अपना बेड। ओके बाय। मोहन, अपना माइंड ना एक सेकंड के लिए भी डाइवर्ट मत करियो। सिर्फ सोच कि करना क्या है, और जो करना है ना आज और कल में कर जा। वरना अगर आरवी आ गया तो वो तो पता है ना, पूर्वी को ही सपोर्ट करेगा, उसी का ही साथ देगा, फिर नहीं कर पाएंगे हम कुछ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप में मुझसे कहीं ज्यादा दिमाग है, इसलिए आपको हर बार मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं? ऑफ कोर्स मैं सोच रही हूँ ना, वही सोच रही हूँ ना, क्यों मेरा माइंड डाइवर्ट होगा? यही सोच रही हूँ कि क्या करना उस पूर्वी के साथ। तो मतलब तू चाहती है कि मैं हर चीज तेरे हिसाब से बोलूं? मतलब जो बोलना हो मैं तुझसे पूछ के बोलूं, वरना ना बोलूं, है ना? चुप कर जाती हूँ मैं। लेकिन मोहन मुझे एक बात बता, अगर मैं नहीं तो कोई और तो होगा जिसके साथ तू ये बातें शेयर कर सकती है। घर में कोई तो होगा, और घर में छोड़ पूरी दुनिया में कोई तो होगा ना जिससे ये बातें शेयर कर सकती है। नहीं, टू बैड। इसलिए ना रिस्पेक्ट से बात करा कर मुझसे, बदतमीजी मत किया कर। ये मेरा दिमाग घूम गया ना मोहन, जिंदगी में कभी तुझसे बात नहीं करूंगी, so shut the hell up। सही कहा, आपका दिमाग ना घुमा हुआ ही है। और क्या प्रॉब्लम क्या है यार, आपकी हर बात पे मुझसे क्यों लड़ती हो? और अगर इतना सोच रही है तो ये सोचो ना कि क्या करना है उस पूर्वी के साथ। लड़की की ना शक्ल देखते से मुझे इतना गुस्सा आता है, मन करता है श्रेया को उठा के ना घर से बाहर फेंक दो। टॉलरेट नहीं होती है लड़की मुझसे। भाड़ में जाने दे उसको, तुझे क्या फर्क पड़ता है? उसके बारे में बिल्कुल मत सोच, क्योंकि वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती मोहन, तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास तो तेरे खिलाफ भी सबूत ही नहीं है। तू बस इसकी बजाय कि ये लड़की कैसी है, ये सोच कि इस लड़की की कहानी कैसे खत्म करनी है, ताकि आज के बाद ये तेरी और मेरी लाइफ में किसी भी चीज में अड़ंगी ना डाल पाए, और आरवी के बारे में तो सपने भी ना देख पाए। टू हेल विद हर। क्या करूं? निशा के घर जाके अंगूठी कैसे ढूंढूं? ये तो मुझे लेकर जाएगी नहीं। फिर और कोई रास्ता? क्योंकि सबूत तो मुझे पता करना है, कैसे भी इसके घर जाना है, लेकिन जाऊं कैसे? क्या करूं मैं? सोचना पड़ेगा। कोई हाँ, मैं बहाना बना सकती हूँ, जैसे कोई जरूरी काम है। कि क्या जरूरी काम होगा? मैं हाँ, आरवी की फाइल है जो आरवी ने मांगी है, और वो मोनिशा के घर पर है। ये बोलकर मैं मोनिशा के घर जा सकती हूँ, और जैसे ही मैं मोनिशा के घर जाऊंगी अंगूठी का पता कर लूंगी, सारे सबूत इकट्ठे कर लूंगी। ये कर सकती हूँ मैं। जी कहिए। जी नमस्ते। मोनिशा है घर पे, मुझे उससे मिलना है। मोनिशा मैम तो नहीं है घर पे। नहीं है? कहाँ गई?
मोनिशा, हेलो आरवी, पहुंच गए आराम से? तुमने फोन नहीं किया पहुंचने के बाद, तो मैंने सोचा मैं ही फोन करके पूछ लूं कि ठीक से पहुंचे या नहीं। हाँ वो मैं पहुंच गया था। सॉरी मैं वो थोड़ा बिजी हो गया। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। आई नो, यहाँ से निकलते वक्त भी शायद बहुत बिजी रहे होगे, इसलिए बिना मिले चले गए। पर आइडली इस बात पे मुझे नाराज होना चाहिए, है ना? सॉरी। पर कोई बात नहीं, अगर रिश्ते में एक दूसरे को समझा ना जाए तो वो रिश्ता कैसा? मैं तुम्हें समझती हूँ आगे, तुम्हारा काम, तुम्हारा स्केड्यूल, तुम्हारा दिल दिमाग सब समझती हूँ, इसलिए मैं नाराज नहीं। रिलैक्स। थैंक्स मोनिशा सब समझने के लिए। भाई मीटिंग चले? रुक, फोन पे हूँ। किसका फोन है? मोनिशा। भाई तू यहाँ मीटिंग करने आया ये सब? आरवी सुनो, तुम जाओ, कोई बात नहीं, सब वेट कर रहे होंगे, वहाँ मीटिंग के लिए गए हो। बाद में बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ थैंक्स। बाय। ओह गॉड, आरवी ने तो मुझे मोनिशा के घर पे भेजा। उसकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जो मोनिशा के रूम में है। आप एक काम करिए, मुझे मोनिशा के रूम में लेके चलिए, मैं खुद फाइल ले लूंगी। लेकिन मैम प्लीज समझिए, टाइम नहीं है, फाइल टाइम पे ले जाना जरूरी है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। और आपको शायद मोनिशा ने बताया नहीं होगा, उसने ही मुझे कहा था घर आ जाए, वो शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। हेलो, हाँ वो मैं बस अभी घर पहुंची हूँ, मैं जरा फ्रेशन अप होके कॉल कर। या ओके। ये है मोनिशा मैम का रूम। ठीक है, थैंक यू। मुझे पता है फाइल कहाँ रखी है, मैं देख लूंगी, चिंता मत करें। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल ऐसी अंगूठी होनी चाहिए, यहीं कहीं रखी होगी, क्योंकि अभी तो उसने नहीं पहनी है। कहाँ होगी, कहाँ ढूंढूं? अच्छा हुआ मैम आप आ गई। पूर्वी मैडम आई है, बोल रही थी आपने बुलाया है आरवी सर की किसी फाइल के लिए, अभी चाहिए थी उनको फाइल। कहाँ है वो? आपके रूम में। तुम पागल हो? किसी को भी मेरे कमरे में ऐसे भेज दोगी? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, आप कब पहुंचेंगे आप घर? अरे बस घर आ ही रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत है, शायद थोड़ा टाइम लग जाए। क्यों, सब ठीक है? ऑल वेल? एक मिनट, आप अभी तक बाऊजी के पास नहीं पहुंचे? वो और जसंत अभी भी बाजवा की शादी में है? हरलीन, तुमसे बताया ना कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उन्हीं की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ। बाऊजी को फोन तो कर दीजिए, वो वेट कर रहे होंगे आपकी। आप वहाँ पहुँचेंगे तब जाके बाऊजी घर पहुँच पाएंगे ना? ओके मैम, मैं बाबूजी के पास जा रहा हूँ, उनको पिकअप करूंगा, उनको फौरन घर लेके आऊंगा। और कुछ? जल्दी आइए। ओके, जल्दी आता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। ये आरवी क्या चला जाता है, सब घर में बिगड़ जाते हैं। बाप रे बाप। क्या हुआ, माँ डांट रही थी? नॉट एग्जैक्टली डांट नहीं रही थी, लेकिन उसका मूड कुछ, तू जानता है ना अपनी माँ को, जब भी आरवी शहर से बाहर जाता है तो उसका ऐसे ही कुछ मूड हो जाता है। हाँ, माँ का मूड ऑफ हो जाता है और सारा गुस्सा हम पर निकालती है। एग्जैक्टली यार, वो आरवी से कुछ बहुत ज्यादा ही अटैच है, क्या कर सकते हैं, तो जानता है अपनी माँ को। और वो जो आरवी के साथ पास में हुआ है, उसको लेके हरलीन कुछ ज्यादा ही उसके बारे में प्रोटेक्टिव हो जाती है। और पॉजिटिव भी। क्या पॉजिटिव तो है ये, वो चाहती है कि उसका बेटा हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। बोलना है और डांटना ही मत। अरे बोलना। जो बड़ा बेटा होता है ना, मैंने हमेशा सुना है कि वो माँ का लाडला होता है, पर यहाँ पर उल्टा है। माँ आरवी से ज्यादा प्यार करती है। ना 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 ना, नो 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 नो, आई डोंट एग्री विद यू। हरलीन आरवी से ज्यादा प्यार नहीं करती है, वो आरवी से बहुत ज्यादा प्यार करती है।
सबसे ज्यादा, हर एक से ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा। अरे तुझसे क्या, तेरे बाप से भी ज्यादा। गाड़ी चला, जाना है हमको। Come on, speed up. डिस्टर्ब तो नहीं किया? मिला जो ढूंढ रही थी? बाय द वे, कमरा कैसा लगा? क्लासी ना? मैं यहाँ पर मैं बोलो बोलो, झूठ बोलो। यही बोलोगी ना आरबी की कोई फाइल वाइल लेने आई थी, ऐसे कुछ बहाना बनाओगी ना? तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। किसी और से झूठ बोलना होगा तो बोलूंगी, लेकिन तुमसे क्यों बोलूंगी? तुम तो जानती हो मैं यहाँ क्यों, क्या ढूंढने आई हूँ। बिल्कुल, कहने चुराने आई हो ना मेरे? क्या?